कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 2 में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, राइट, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पर पेड़ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर एक पेड़ भी बना लेते हैं बच्चों। हाथों हाथ हैंड टू हैंड में ड्रॉ भी बनाती हूँ क्योंकि ड्रॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ड्रॉ अच्छे से समझ लिया तो फिर सम डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है। अब क्या कहना है, आंधी आने से ये टूट जाता है। सपोज यहाँ से ये बीच में से टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और जो पेड़ का शिखर है, ये शिखर है बच्चों, ये पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखो यहाँ से ये जब टूट गया है तो मुड़ के ये किधर गिरेगा, नीचे की साइड गिरेगा। ये इस तरह से गिरा हुआ पेड़ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तो कोई डाउट? अब हमें क्या कहा गया है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, वो हम लिख लेते हैं। फिर हमें कहा गया है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो यह रहा पेड़ का पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर ये जो था ये कहाँ छू रहा है, जमीन को। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो हमें यहाँ पर इसका मेजरमेंट दे रखा है, वो भी कितना है बच्चों, 8 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 मीटर। अब आगे कहा गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, बट कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहले मैं नाम लिख देती हूँ। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब पेड़ तो हमारा इतना बड़ा था बट वो टूट के गिर के इस तरह से नीचे गिर चुका है टूट के। तो हमें यहाँ पर ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। और चूंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे समझ लीजिए हमें आधार दे रखा है बच्चों, हमें लंब फाइंड करना है और हमें कर्ण फाइंड करना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जो 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कोस टेन, उसके माध्यम से हम यहाँ पे कर्ण और लंब फाइंड करेंगे। तो आया आपको इतना समझ में, सम के अकॉर्डिंग ड्रॉ। चलिए अब हमें जो दिया गया है और ज्ञात करना है वो सारी चीजें लिख लेते हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है बच्चों, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी बराबर 8 मीटर। क्योंकि इबारत वाले सम है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। बिंदु से दूरी इक्वल्स टू 8 मीटर, राइट। फिर अब ये जो कोण बन रहा है ये हमारा कैसा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, उन्नयन कोण वो होता है जब नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण बनता है। मतलब जो भी दृष्टिकोण है हमारा, हम नीचे से ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखते हैं, टावर की ओर देखते हैं या मल्टी की ओर देखते हैं, तो ऐसा एंगल जो वो उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल लिख रही हूँ उन्नयन कोण, जो कि कितने डिग्री का दिया गया है हमें, 30 डिग्री का, राइट। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ये ध्यान से समझिएगा, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई को अब हम क्या लेंगे बच्चों, पेड़ की ऊंचाई बराबर, मैंने अभी जस्ट बताया था हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के बाद हम ए सी फाइंड करेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई, राइट। चलिए अब ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। अब बारी आती है समकोण त्रिभुज एबीसी में। यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। चूंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो कोण भी कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। और जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था हमें ये लंब और कर्ण कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के द्वारा, जो कि हम चैप्टर 8 में पढ़ के आए। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोटी सी ट्रिक है, इसके अकॉर्डिंग आप अगर सभी सम सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट्स या प्रॉब्लम नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक होती है लाल अपॉन में कक्का, मतलब कि लंब बटे कर्ण, इनका फुल फॉर्म है आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि आधार तो हमारे पास है, राइट। आधार के साथ हमें लंब भी चाहिए और आधार के साथ हमें कर्ण भी चाहिए।
देख सकते हो आधार के साथ कर्ण आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर मैं साइन थीटा का यूज करूंगी, राइट। और मुझे लंब के साथ क्या चाहिए, आधार। तो ये टेन थीटा जो है उसमें लंब के साथ आपको आधार नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमें टेन थीटा फाइंड करना है, देन कॉस थीटा। अदर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हमें फाइंड नहीं करना है। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम तो इजी होता है बट बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम साइन कॉस टेन क्या फाइंड करें। तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया, हमें कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करना है। तो चलिए पहले मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेती हूँ, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, लंब निकल जाएगा, राइट। हमें लंब फाइंड करना है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ लिख लेते हैं हम लंब बटे आधार। अब हमारे सम में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, हमें पता चल गया है कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, राइट। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। अब आप देख सकते हैं थीटा, कोण कितना है, 30 डिग्री का। अब यदि आपने 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझी होगी तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3 इक्वल्स टू ए बी। तो हमें फाइंड करना है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। बी सी हमारा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, जिसे मैं यहाँ लिख रही हूँ ए बी का √3 में, तो √3 मल्टीप्लाई बाय ए बी, राइट। अब इसे मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, तो ए बी तो हम वहीं रहने देते हैं, राइट बच्चों, और 8 भी वहीं, बट ये इंटू का √3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो फिलहाल आपका ए बी का मान आ चुका है, ठीक है। इसे अभी यहीं रहने देते हैं, ए बी मतलब लंब। अब हमें इसी तरह कर्ण फाइंड करना है, और कर्ण कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने बताया था कोस थीटा के द्वारा, राइट। तो अब यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, कर्ण और आधार। आधार तो दिया है, कर्ण फाइंड करना है। तो कर्ण बटे आधार किस में आता है, एक बार आप और फॉर्मूले देख लीजिए। आधार बटे कर्ण आता है कॉस थीटा में। तो चलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं, राइट। चलिए यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कर्ण, पहले आधार आएगा, आधार बटे में कर्ण। अब आधार हमारा कितना है, आधार वही BC दे रखा है बच्चों, कर्ण हमारा AC है। अब यहाँ पे भी कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी कॉस 30 डिग्री का हमें मान रखना होगा, जो कि होता है √3 डिवाइड में 2, राइट। अब जो BC है आधार, वो हमारा 8 मीटर की दूरी है, और AC तो हमें फाइंड करना है, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहीं पर कर रही हूँ, √3 AC आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, √3 मल्टीप्लाई बाय AC इक्वल में 8 2 जा 16, डायरेक्टली कर लेते हैं हम, राइट। अब ये 16 आया है, हमें AC फाइंड करना है, तो इंटू का √3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। वेरी सिंपल, यहाँ AC का मान भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें आधार और जो हमारे पास लंब AB और कर्ण AC आए, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो हमारा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। दैट्स क्लियर। तो चलिए फटाफट इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इक्वल्स टू AB प्लस AC। अब AB आपके सामने कितना आया था, 8/√3, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, प्लस AC आपके सामने आया है 16/√3, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों के डिवाइड में √3 है, तो सेम डिजिट होती है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, राइट। यहाँ पर हो गया 8 + 16, इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड में √3। अब डिवाइड में √3 आता है या √वर्गमूल आता है, तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर भी √3 का हम क्या कर लेंगे, परिमेयकरण, जिससे हमारा और सम इजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे,
24 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड में भी √3। तो ये हर का परिमेयकरण हो गया गुणा। अब इसके आगे का कैलकुलेशन 24 √3 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट्स योर आंसर सिंपल 3। तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24। तो एटलीस्ट आंसर आया है 8 √3। यह क्या है बच्चों? पेड़ की ऊंचाई। तो चूंकि इबारत वाले सम है तो हम पूरा ही लिखेंगे उसे। पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई इक्वल्स टू 8 √3 मीटर है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? बहुत ही अच्छा सम था, इम्पोर्टेंट भी था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।